सर, अपनी जान की तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस तरह आप खुलेआम गाड़ी में घूम रहे हैं, ये खतरा मैं उठा नहीं सकता। वागले, जिस गाड़ी में तुम बैठे हो ये मामूली गाड़ी नहीं। मामूली गाड़ी मामूली आदमियों के लिए होती है। एक गैर मामूली गाड़ी है एक गैर मामूली इंसान के लिए। बुलेट प्रूफ, और इसमें ऐसे ऐसे गजट लगे हुए हैं जो हमें बम से लेकर पटाखे तक की खबर देते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड कटिंग ऑफ लेंसेज। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो विद्यार्थी, पहला हेडिंग है आज पावर ऑफ लेंसेज। तो पावर ऑफ लेंसेज का जो डिफिनीशन होता है विद्यार्थी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स इज नोन एज पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर। तो बुक में ये भी डिफिनीशन दिया रहता है और ये भी डिफिनीशन होता है, इट इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब एबिलिटी ऑफ डेविएशन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। इसका मतलब है एबिलिटी ऑफ डेविएशन। तो जिस लेंस के पास जितनी ज्यादा एबिलिटी ऑफ डेविएशन होगा उस लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी, और जिस लेंस के पास एबिलिटी ऑफ डेविएशन कम होगा उस लेंस की पावर कम होगी। तो डेविएशन के अंतर्गत कन्वर्ज और डाइवर्ज दो होता है। कन्वर्ज मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रे को, पैरेलल आने वाली रे को कन्वर्ज करता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो पैरेलल आने वाली रे को फैलाता है, तो वो डाइवर्ज है। यस, तो जो जितना ज्यादा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज करता है, तो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर ऑफ लेंस उतना ज्यादा होगा। कॉनकेव लेंस है वो पैरेलल आने वाले रे को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, तो जो जितना ज्यादा फैलाएगा उस कॉनकेव लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी। तो ये विद्यार्थी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, या ये डिफिनीशन भी करेक्ट है, इस फार्मूले की सहायता से बताया गया है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। इन एयर की बात है, क्योंकि लेंस किसी और मीडियम में डूब जाएगा तो ऐसी दशा में फोकल लेंथ बदल जाएगा तो उसकी क्षमता भी बदल जाएगी। ये चीज है यहाँ पे विद्यार्थी। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये आपको जानना है। वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव आएगा, वही चीज कह रहा है। डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर है वो निगेटिव होती है। तो डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। जब इसमें आप रखेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। हाँ विद्यार्थी, यहां एक चीज और देखें, न्यूमेरिकल में विद्यार्थी कहीं कहीं लिखा रहता है 100/f, ऐसा भी लिखा रहता है। उसमें कहा जाता है कि f अगर सेंटीमीटर में हो तब ये फार्मूला लगाइए। तो ये कोई फार्मूला नहीं विद्यार्थी, क्योंकि जब ये मीटर में लिखा गया है फोकल लेंथ, तो मीटर में जब बदलेंगे, जैसे 50 सेंटीमीटर हुआ तो 50/100 तो लिखना पड़ेगा मीटर बनाने के लिए। तो 100 अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा। इसमें अलग से फार्मूला की जरूरत नहीं है कि सेंटीमीटर रहेगा तो आप 100/f लिखिएगा, जैसे लगता है कि कोई दूसरा फार्मूला हो। जब फार्मूला यही है तो अलग से उसे याद करने की क्या जरूरत है। यस, हाँ विद्यार्थी, पावर ऑफ मिरर, तो PM लिखा है, मतलब मिरर के लिए, L मतलब लेंस के लिए है। तो पावर ऑफ मिरर इक्वल टू होता है -1/f इन मीटर। यूनिट यहां भी डायोप्टर है। तो जो विद्यार्थी वहां पे काम कॉनकेव लेंस करता था वही मिरर में कॉन्वेक्स मिरर करता है। तो यहां पे तो पावर ऑफ मिरर निगेटिव हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और कॉनकेव मिरर के लिए पावर ऑफ मिरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो काम वहां पे कॉन्वेक्स लेंस करता है वही काम यहां पे कॉनकेव मिरर करता है। अब आगे देखा जाए विद्यार्थी,
यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर साइंटिस्ट का नाम है। तो स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करेंगे अगर आप पूरा लिखते हैं तब, लेकिन एक अक्षर में अगर लिखते हैं यूनिट तो कैपिटल लेटर में डी लिखना होगा। ध्यान दें। डायमेंशंस ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो डायमेंशन m0 l0 t0 होगा। दैट इज पावर ऑफ लेंस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। विद्यार्थी ध्यान देना है, बहुत बड़ी बात है। पावर ऑफ लेंस की डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कुछ लोग क्या करते हैं 1/f इन मीटर है यहाँ पे, तो मीटर पावर -1 लगा देते हैं, तो वो जो है यूनिट नहीं है। या डायमेंशन में लिख देंगे l पावर -1, l पावर -1 विद्यार्थी वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर कोई लड़का इसकी डायमेंशन l पावर -1 लिख देता है विद्यार्थी, वो गलत है, क्योंकि l पावर -1 पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। यहां विद्यार्थी गलती से इसकी यूनिट मीटर पावर -1 मत कर देना और इसकी डायमेंशन को l पावर -1 मत लिखना। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां केवल आप यूनिट लिख सकते हैं डायोप्टर में, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस टाइप का कहीं लिखा हो m0 l0 t0 तब आप करेक्ट कर सकते हैं और इसका मतलब होता है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो आगे का कॉन्सेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, या लिखा रहता है विद्यार्थी कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कांटेक्ट। तो विद्यार्थी लेंसेज मतलब यहाँ पे आपके कोर्स में केवल थिन लेंस है। जो बोर्ड पे इतना मोटा मोटा लेंस बना हुआ है ये इतना नहीं रहेगा, ये बहुत पतला रहेगा, लेकिन मजबूरन फिगर थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ता है फिगर क्लियर करने के लिए। यस, तो यहाँ पर दो कन्वेक्स लेंस है L1 L2, इनका फोकल लेंथ है F1 और F2। ये कांटेक्ट में रखे हुए हैं और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है। यहां से एक रे जाती है और रिफ्रैक्शन के बाद अगर L2 प्रेजेंट नहीं है तो इसका इमेज आई डैश पर बनता है। अब ये कैसे बनता है, इसका हम लोग नॉर्मल खींचते हैं तो रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर बेंड होता है। तो ये खींचने का तरीका इससे पहले हम लोग जान चुके हैं। यस, तो अगर L2 लेंस नहीं है, ऐसे केस में L1 वाले लेंस का इमेज कहां बनता है, आई डैश पर बनता है। यस, तो इतना कंसेप्ट पहले देखा जाए। तो फॉर फर्स्ट लेंस तो इमेज इज एट आई डैश। फर्स्ट लेंस के लिए इमेज कहां बनता, आई डैश। तो यहां से लेंस फार्मूला लगा दिया जाए, तो 1/f1 = 1/v डैश -1/u। u तो ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस हो गया और ये v डैश आई डैश इमेज जो है इसकी लेंस L1 से डिस्टेंस क्या ले लिए हैं, v डैश ले लिए हैं। तो इस आधार पर विद्यार्थी फर्स्ट इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे की कहानी देखिए। अगर लेंस L2 प्रेजेंट है तब यही आई डैश इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है जिसका इमेज आई पर बनता है। तो विद्यार्थी L2 लेंस के प्रेजेंट होने पर यहां पर फिर लेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहां देखें, फॉर सेकेंड लेंस आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज एट आई। तो ये आई डैश जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है सेकंड लेंस के लिए जिसका इमेज आई पर बनता है। फिर लेंस फार्मूला लगाइए, तो 1/f2 = 1/v। तो जो इमेज बना है ये आई विद्यार्थी, इसकी लेंस L2 से डिस्टेंस v मान लिए है, तो ये v है और ये आई डैश ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। L2 से इसकी दूरी v डैश ले रहे हैं, तो u के स्थान पे क्या हो जाएगा, v डैश। तो 1/f2 = 1/v - 1/v डैश। आप यहां सोच सकते हैं कि L1 से भी आई डैश का डिस्टेंस v डैश लिए और L2 से भी आई डैश का डिस्टेंस v डैश लिए। बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थी ये थिन लेंस है। थिन लेंस हम तो ये कह रहे थे कि थिन लेंस को वास्तव में ऐसा बनाना चाहिए और ऐसा ही बनाकर हम जो है इमेज आपको बना चुके हैं। इससे पहले कंसेप्ट में केवल ऐसे एरो लगा देते थे, ऐसे
कॉन्वेक्स थिन लेंस जो है हम ऐसे बनाते थे केवल एरो लगा के। तो ये इतना जो मोटा दिख रहा है इतना मोटा है नहीं, बहुत पतला है विद्यार्थियों। तो ये डिस्टेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को विद्यार्थी ऐड जब करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1/v' पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो जो यहां बचेगा 1/v माइनस 1/u। तो ऐड करेंगे तो एट लास्ट हमको मिल रहा है 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन थर्ड हो गया विद्यार्थी। अब हम इनका रिजल्टेंट ले रहे हैं। इनका रिजल्टेंट लेंस जो आएगा उसके लिए देखते हैं। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे रिजल्टेंट लेंस के सामने रख दिए। तो जिसका इमेज कहां बनता है, आई पर बनता है। तो इसका इक्विवेलेंट है ये। तो अब यहां पे देखा जाए तो इक्विवेलेंट है तो इसका फोकल लेंथ भी इक्विवेलेंट है। यस, तो अगर ऐसा है इक्विवेलेंट वाला केस आ गया है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन 4 कर दिए। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ का विद्यार्थी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ऐसे केस में 1/f इज इक्वल टू आया 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस फार्मूले की सहायता से विद्यार्थी कंबाइंड फोकल लेंथ जो है हम लोग फाइंड करेंगे। जब दो लेंस कांटेक्ट में रहेंगे तो उस दशा में कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड किया जाएगा। तो मतलब इनको कंबाइन करने के बाद रिजल्टेंट वाला फोकल लेंथ कितना होगा वो यहां से पता चल जाएगा। अब कंबाइंड लेंस की पावर क्या होती है, तो पावर अलग अलग लेंस की पावर के सम के बराबर होता है। तो P इक्वल टू होता है 1/f, ये हो गया 1/f1 के स्थान पे P1, 1/f2 के स्थान पे P2। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 रहेगा विद्यार्थी। फॉर मोर देन 2 लेंसेज इन कांटेक्ट, अगर 2 से ज्यादा लेंस कांटेक्ट में है तो ऐसे केस में 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1, जितने लेंस कांटेक्ट में रहेंगे उतने के लिए यहां से कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड किया जाएगा। और अगर पावर ऑफ लेंस की बात करता है तो सबको ऐड कर लेंगे। यस, हाँ विद्यार्थी एक चीज और, तो यहां पे ध्यान देना है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रखा जाएगा। इसमें से कोई एक अगर कॉन्केव लेंस हो गया तो उसकी फोकल लेंथ निगेटिव आएगी। तो ये सब विद साइन आपको रखना है। f1 और f2 की वैल्यू आपको विद साइन रखना है। तो उसी हिसाब से पावर ऑफ लेंस भी विद साइन रखा जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी पावर जो है पॉजिटिव होगी, कॉन्केव लेंस होगा तो उसकी पावर नेगेटिव होगी। तो हर जगह आपको विद साइन रखना है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट समझा जाए। 2 thin coaxial lenses are placed at a small distance d या स्मॉल सेपरेशन d। मतलब 2 thin लेंस है विद्यार्थी जिनका फोकल लेंथ f1 f2 है और वो d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। उनके बीच का सेपरेशन कितना है, d है। तो इससे पहले जब वो कांटेक्ट में थे तो क्या फार्मूला था, कैसे निकालते थे? अगर उनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस है तो फार्मूला क्या होगा कंबाइंड फोकल लेंथ का? अगर उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है तब उनका जो है रिजल्टेंट फोकल लेंथ विद्यार्थी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? यस, तो फार्मूला ये हो जाएगा विद्यार्थी। यहां पे देखा जाए, ये फार्मूला याद रखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। यस, तो ये इससे जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता चल जाएगा। और अगर आप पावर ऑफ लेंस चाहते हैं तो 1/f के स्थान पे P हो जाएगा, 1/f1 के स्थान पे P1, 1/f2 के स्थान पे P2। और देखिए ये 1/f1 इंटू 1/f2 होगा तो यहां लिख सकते हैं P1 इंटू P2 और D अपने स्थान पे रहेगा। तो अगर पावर ऑफ लेंस की बात पूछता है तो ये फार्मूला लगाएंगे और रिजल्टेंट फोकल लेंथ की बात करता है तो ये फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दे विद्यार्थी, ये फार्मूला तब करेक्ट होगा जब
देखिए प्रोवाइडेड, शर्त इसका क्या है, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो इंसिडेंट रे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तब जाके ये जो है करेक्ट होगा। हाँ, अगला कंसेप्ट देख लिया जाए विद्यार्थी, कटिंग ऑफ थिन लेंसेज। थिन लेंस की कटिंग वाला कंसेप्ट देखा जाए। ये कॉन्वेक्स लेंस है विद्यार्थी, ऐसे वर्टिकली काट दिया गया, तो वर्टिकली काट दिया गया है तो यहां पे दो लेंस बन गया। यस, तो इनके फोकल लेंथ पे क्या हो जाएगा, तो इनका फोकल लेंथ विद्यार्थी डबल हो जाएगा। अब इसका कोई फोकल लेंथ पूछे तो जो भी इसका होगा, जैसे इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। डबल कैसे होगा ये चीज देख लीजिए यहाँ पे। अगर वर्टिकली लेंस को हम लोग कट कर दिए हैं तो ऐसे केस में अभी हम लोग रिजल्टेंट वाला फार्मूला पढ़े हैं कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 के स्थान भी f रहेगा और f2 के स्थान भी f रहेगा। तो 1/f इक्वल टू आया 1/f प्लस 1/f, या 1/f बराबर 2/f लिख सकते हैं। तो देखिए, तो स्मॉल f इक्वल टू आया 2f, मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर लेंस को वर्टिकली काट दिया जाए तो फोकल लेंथ 2 टाइम्स हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, और कैसे होता है ये भी यहां बताया गया है। हाँ, अगला देखा जाए, अगर लेंस को विद्यार्थी हॉरिजॉन्टली काट दिया जाए जैसा कि इस फिगर में कटा है, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। जो इस लेंस का फोकल लेंथ होगा वही इसका भी होगा और वही इसका भी होगा। अगर इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ f इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा और इसका भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो हॉरिजॉन्टली अगर लेंस को आप काट दिए हैं तो उसके फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, f इज रिमेन सेम। तो विद्यार्थी ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर एक कंसेप्ट और देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, पावर ऑफ लेंस चेंजेज व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। लेंस की पावर बदल जाएगी जब जो है लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, इमर्ज्ड कर दिया जाए। ध्यान दें, तो विद्यार्थी कोई लेंस है अगर एयर में है तो ऐसी दशा में 1/fa इज इक्वल टू हो जाएगा μl माइनस 1, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला है। और जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो एयर की वजह से 1 हो जाएगा। अगर लेंस विद्यार्थी लिक्विड में है तो 1/fl इज इक्वल टू इन ब्रैकेट μl/μm माइनस 1 ब्रैकेट बंद इनटू अगले ब्रैकेट में है 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये विद्यार्थी लेंस मेकर फार्मूला है। और जब जो है लेंस लिक्विड में डूब गया है तो ऐसे केस में यहां से फोकल लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे। तो आप कंपैरिजन करते हैं कि एयर में है तो क्या होगा और लिक्विड में है तो क्या होगा, यहां से कंपैरिजन करना है। तो पहला हम ले रहे हैं विद्यार्थी, इफ μm इज लेस देन μl, मतलब अगर किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज्ड कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तो क्या होगा। तो होगा ये विद्यार्थी कि इसमें वैल्यू को रखेंगे तो लिक्विड में उस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू एयर। एयर के कंपैरिजन में, मतलब एयर में लेंस की जितनी फोकल लेंथ है, अगर किसी ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तो लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। जब फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, पावर ऑफ लेंस डिक्रीज कर जाएगा। एक चीज और विद्यार्थी, नेचर ऑफ लेंस अनचेंज्ड होगा। मतलब इसका यह है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस डुबो दिए हैं लिक्विड में तो कॉन्वेक्स लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। अगर आप कॉनकेव लेंस लिक्विड में इमर्ज्ड कर दिए हैं तो कॉनकेव लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। यह चीज आपको कहना है। तो यह रहा पहला कंसेप्ट विद्यार्थी जिसको आपको जानना चाहिए।
दूसरा देखा जाए, इफ म्यू एम इज इक्वल टू म्यू एल देन, विद्यार्थी अगर किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए, तो ऐसी दशा में एफ एल इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। लेंस जो है प्लेन मिरर की भांति व्यवहार करने लगेगा और ऐसे लेंस की पावर जो होगी वो जीरो हो जाएगी। कहां पे? लिक्विड में। यस, और पावर जीरो हो जाएगी तो ये हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, जब किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में लिक्विड में उस लेंस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट आएगी और लिक्विड में उस लेंस का पावर जीरो हो जाएगा और वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, जो कि वैल्यू इसमें पुट करने पर आपको पता चल जाएगा। ध्यान दें। अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, इफ म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू एल। जब विद्यार्थी किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज किया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, मतलब म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू एल, ऐसा हो जाए, तब क्या होगा? तब यहां लिखा है देन एफ एल इज लेस देन एफ ए। तो पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस इन एयर। तो यहां विद्यार्थी लिखा है नेचर ऑफ लेंस चेंज्ड, लेंस का नेचर बदल जाएगा। कैसे? मान लेते हैं जिस लेंस को आप इमर्ज किए हैं वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो विद्यार्थी म्यू एम का मान ज्यादा है तो कम अपान ज्यादा, अगर ऐसा है तो ये सॉल्व करेंगे तो निगेटिव आएगा, मतलब एफ एल निगेटिव आ जाएगा। एफ एल निगेटिव आ जाएगा क्या मतलब है? फोकल लेंथ निगेटिव कब होता है? जब वो कॉन्केव लेंस हो, मतलब जब हम लिक्विड में लेंस को डुबो रहे थे, डुबोने से पहले वो कॉन्वेक्स लेंस था, लेकिन डुबोने के बाद वो जो व्यवहार करेगा वो कॉन्केव लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये चीज आपको बताना है। अगर आप कॉन्केव लेंस को इमर्ज करते हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस की भांति व्यवहार करेगा, मतलब ये ध्यान देना है उसका नेचर बदल जाएगा विद्यार्थी। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को डुबोएंगे तो कॉन्केव लेंस की भांति बिहेवियर करेगा, और कॉन्केव लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबोएंगे और कॉन्केव लेंस को अगर ऐसे लिक्विड में डुबोएंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो ऐसे दशा में वो कॉन्वेक्स लेंस की भांति व्यवहार करेगा, मतलब नेचर चेंज हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव की भांति बिहेवियर करेगा, और कॉन्केव को डुबोएंगे तो कॉन्वेक्स की भांति बिहेवियर करेगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एयर बबूल इन वाटर बिहेव लाइक ए कॉन्केव लेंस। एयर बबूल अगर वाटर में है तो वो तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा शेप होता है, लेकिन अंदर जो बिहेवियर करेगा आपसे वो कॉन्केव लेंस की भांति करेगा। तो विद्यार्थी ये कंसेप्ट भी जानना चाहिए, न्यूमेरिकल में इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, हम लोग जो है आने वाले कल में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।